हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटीग्रिटी कैरियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। आज हम लोग लेके आए हैं एक शॉर्ट वीडियो में ये बताने के लिए कि किस तरह से जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है साहू स्क्रीनिंग का, कम से कम समय में कितने बेहतर ढंग से आप तैयार कर लें सिलेबस को और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। यहाँ पे सबसे पहले हमारे एकेडमी के थ्रू एक सिलेबस पैटर्न कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया गया है, जो टेस्ट सीरीज से मेंशन किया गया है। टेस्ट जो 2025 में होने वाले हैं, के लिए आप हमारे एकेडमी के थ्रू डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच कौन से, एम्स के और आईआईटी बैचेज जो टारगेट हैं आपके, वो यहाँ से आप पूरे कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्पेशली फोकस करते हैं, आपको फोकस्ड मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे लर्निंग ऐप इंटीग्रिटी डिजिटल लर्निंग ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आपको सारे डेली लाइव शेड्यूल्स, रिकॉर्डेड लेक्चर जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऑफलाइन लेक्चर भी आप जब चाहें, अगर ऑनलाइन लाइव लेक्चर ले पाने में नहीं कैपेबल हैं या टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से भी आप हमारे ऐप से देख सकते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट और डेली डाउट क्लासेस आपकी यहाँ पे मॉनिटर की जाती हैं, जिनसे आप कनेक्ट करके बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे टोटल हम 50 एक्सक्लूसिव टेस्ट लेके आए हैं, इसमें 5 चैप्टर वाइज टेस्ट, 2 पार्ट वाइज टेस्ट और 8 फुल सिलेबस टेस्ट। वो भी ऐसे टेस्ट जो आपके एज सच साहू स्क्रीनिंग के एग्जाम के दोनों बैचेज, वो चाहे एम्स का बैच हो जो नीट के लिए स्पेशल प्रिपरेशन कराते हैं, या फिर आईआईटी जेई का बैच हो जिसके लिए जो पीसीएम और पीसीबी ग्रुप के बच्चे हैं, सभी के लिए प्रॉपर पैटर्न जैसा जो स्क्रीनिंग का एग्जाम है वैसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक एक करके एज पर सिलेबस का शेड्यूल आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपके लिए रिसेंट प्रिपरेशन के लिए हमारे एकेडमी के थ्रू लाया गया है एक 50 डेज सिलेबस या शॉर्ट टर्म कोर्स ब्रह्मास्त्र के नाम से। इसमें आप पीसीएम और पीसीएमबी के स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से प्रॉपरली सही ढंग से सही मार्गदर्शन में गाइडेंस के साथ प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि अच्छे से मार्क गेन करके टॉप बैच में आप एडमिशन गेन कर सके। सिलेबस जो आपका होने वाला है एम्स बैच के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक मैथमेटिक्स के रेगुलर जो टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे, आपके मॉक टेस्ट, ये आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे सिलेबस प्रॉपरली एज पर सिलेबस वाइज। और ये सिलेबस आप जब आप हमारे एकेडमी के नंबर से कांटेक्ट करेंगे तो इसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, कि हम बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में आज बात करने वाले हैं वो बच्चे जो पीसीबी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और स्पेशली बायो का सिलेबस देखने में बहुत बड़ा है। लार्ज सिलेबस को कैसे कम टाइम में कंप्लीट करें, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साहू स्क्रीनिंग, राजर्षि साहू स्क्रीनिंग टेस्ट जो परफॉर्म होने वाला है ऑन द 23 मार्च 2025। लार्ज सिलेबस है और सिलेबस देख के आपको घबराना नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पीसीबी के स्टूडेंट, अगर पेपर मिलता है तो सबसे पहले सेगमेंट में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप जाएंगे वो सेगमेंट यही होने वाला है, बायोलॉजी। सबसे पहले सेगमेंट आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, बायोलॉजी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। आपको ना कैलकुलेटेड करना है डेटा को, ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी पैटर्न पे मिलने वाले होंगे, जो एक बार देखते ही आपको लगेगा अरे ये तो हमने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पढ़ रखे हैं, और वो तुरंत टिक लग जाएंगे। जो क्वेश्चन लगे आपको डाउट में, उसको क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है। उनको सर्कल करने के बाद छोड़ देना है, उनको बाकी सब्जेक्ट के इजी पैटर्न सॉल्व करने हैं। लास्ट में अगर आपको एक्सेस में टाइम मिलता है तो वापस आके उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ भी देना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होगी। पता लगेगा आपने निगेटिव अटेम्प्ट कर लिए तो जो आपने करेक्ट ऑप्शन या नंबर गेन किए हैं वो भी नंबर आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो आइए, सिलेबस बड़ा सा है, पर सिलेबस को समराइज्ड वे में किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो यहाँ पे हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस जो यूनिट है, सबसे पहली डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो आपको
सिर्फ एक टॉपिक अटेम्प्ट करना है, वो भी कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अलावा व्हाट इज लिविंग, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन के सेगमेंट से अभी क्वेश्चंस रिसेंट में नहीं देखने को मिले हैं। आपके लिए ये पूरी यूनिट 2 से क्वेश्चन लेके आने वाली है। सिर्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं दिखेगा आपको इस पूरी यूनिट से, लेकिन जब इस यूनिट से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल बायोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन में सेल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पहले से पता होंगे। सेल क्या होती है या सेल के अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स पे भी बहुत ज्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। एक बार सिर्फ आपको रफली चेकआउट करना है यहाँ पे, और जो अटेम्प्ट करने हैं आपको इस यूनिट से, सेल बायोलॉजी यूनिट से क्वेश्चन, वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में जो फेजेज हैं, स्पेशली G1 S G2 में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, और जो डिवीजन की प्रोसेस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के स्टेप हैं, वो माइटोसिस के आपको याद रखने हैं। और एक क्वेश्चन यहां से है, डायरेक्ट रिलेट करके पूछा जाता है रिप्रोडक्शन नाम के टॉपिक पे। रिप्रोडक्शन से डायरेक्ट यहां पे क्वेश्चन कैसे बनता है, वो क्वेश्चन आपसे रिलेट करके पूछ लेते हैं कि एक सेल मियोटिक डिवीजन करने के बाद, या फिर अगर हमें टोटल 100 नंबर ऑफ जाइगोट्स बनाने हैं, तो कितने मियोटिक डिवीजन के पार्टिसिपेट होंगे, वो यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको हिस्से याद रखना है यहां से। के बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक में, जो सेल का ही हिस्सा है, प्लांट टिश्यू और एनिमल दोनों को इंक्लूड करके वो क्वेश्चन लगभग आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बाद नेक्स्ट प्लांट लाइफ प्रोसेस, और प्लांट लाइफ प्रोसेस में अभी हमने पढ़ा है, सिलेबस में आपको अवेलेबल करा भी दिया गया होगा वीडियो के फॉर्मेट में, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आने हैं वो इस टॉपिक से आते हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। 2 क्वेश्चन एट लीस्ट, और एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पे दिखेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जो ये हार्मोन, और हार्मोन्स में भी कौन सा हार्मोन, प्रेलिन और आपको ABA एब्सिसिक एसिड, ये 2 हार्मोन मेजरली याद रख लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे इन बेस्ड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिले हैं। और मैक्सिमम चांसेस जो क्वेश्चन टाइप बनते हैं ये एक्सेप्शन काउंट किए जाते हैं, और एक्सेप्शन काउंट के क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा आपसे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगली छोटी सी यूनिट है थर्ड, एनिमल लाइफ प्रोसेस। एनिमल लाइफ प्रोसेस में जो टॉपिक दिए गए हैं, एनिमल लाइफ प्रोसेस में आप जो टॉपिक हैं, ये डाइजेशन, डाइजेशन में डाइजेस्टिव एंजाइम, रेस्पिरेशन में अगर हम बात करेंगे तो लंग्स की स्ट्रक्चर, और फिर जो बचा हुआ नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम से ही आपको मेजरली फोकस करके तैयार करके रखना है, ताकि अगर नर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और रिफ्लेक्स एक्शन कैसे फंक्शन करते हैं, और साथ में थायराइड ग्लैंड के और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन के डिसऑर्डर, डिसऑर्डर किसके, हार्मोनल डिसऑर्डर, आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो हार्मोनल डिसऑर्डर से होने वाले डिजीजेज हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर अगली यूनिट की अगर हम बात करें, तो यूनिट जो अब यहाँ से शुरुआत हो रही है, ये 2 यूनिट लास्ट की पर 4 और यूनिट नंबर 5 दिखेंगे आपको, रिप्रोडक्शन बायोलॉजी। रिप्रोडक्शन से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। रिप्रोडक्शन के लिए कैरी करेगा 4 से 5। अब इसमें भी डिवाइजन अगर हम डिवाइड करें कि कौन कौन से सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, 2 टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन, इसके 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कभी अगर पूछ लिया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ से,
कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन कौन सी होती हैं, उसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन यहां से आता है। अदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड आपके 4 क्वेश्चन यहां से इंक्लूड किए जाएंगे। आने सिर्फ 25 ही क्वेश्चन हैं, तो उतना ही सेगमेंट पढ़ना है जो आपके काम में आए। एक्स्ट्रा कहीं पे भी मेहनत नहीं करनी है, नहीं तो पता लगे एक्स्ट्रा मेहनत करते करते जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो भी छूट जाए। नेक्स्ट आपका सब बड़ी यूनिट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैरी करती है, वो है जेनेटिक ऑफ इनहेरिटेंस एंड जनरल बायोलॉजी। जनरल बायोलॉजी में हम बायोटेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम एज्यूम कर सकते हैं आप। जनरल बायोलॉजी में रखे गए हैं ये टॉपिक कौन से, बायोटेक्नोलॉजी के और इकोसिस्टम के, साथ में इवोल्यूशन, इसको रखा गया है जनरल बायोलॉजी में। नाम जनरल बायोलॉजी है लेकिन अकेले ये 6 क्वेश्चन से ज्यादा कैरी करती है। जेनेटिक्स के हिस्से में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ओवरऑल 8 to 9 क्वेश्चन अकेले इस यूनिट से आते हैं। जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे आपको सीधे सीधे मेंडल्स के लॉज याद रखने हैं। मेंडल्स लॉ पे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्होंने प्रपोज किए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रपोज किए थे और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसी कॉन्सेप्ट पे जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीटली बेस्ड है। और जो क्रॉस है, क्रॉस कौन से, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो रेशियो हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये रेशियो आपको देखना है क्योंकि यहां से आपको एक एक क्वेश्चन मिलेंगे। ये ऑलमोस्ट एश्योर्ड है कि मेंडल के नियम के क्रॉस के क्वेश्चन नहीं छोड़े जाते हैं। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट, डीएनए, आरएनए, ट्रांसलेशन, ये टर्म जो पढ़े थे उन टर्म की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, वहां से डायरेक्ट इन क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ये सेगमेंट यहाँ पे इतने हिस्से में डिवाइडेड दिखेगा आपको। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें के बाद सेगमेंट आपको दिखेंगे वो है इवोल्यूशन। अगला सेगमेंट दिखेगा आपको इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में आपसे क्या पूछे जाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री से मैक्स क्वेश्चन आपको दिखेंगे, पिसीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर क्या होता है, उसके बेस्ड आपसे यहाँ जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। फुल हार्मफुल माइक्रो, 1 नंबर या 2 नंबर के सेगमेंट्स आपको देख बाय मिस्टेक अगर पूछे गए तो, अदरवाइज फुल और हार्मफुल माइक्रो क्वेश्चन यहाँ पे। पर ये जो टॉपिक है हेल्थ, अच्छे से क्लियर कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई सारे देखने को मिलेंगे। वो यहाँ से एड्स से लेके इवन मलेरिया, मलेरिया से लेके फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस तक के क्वेश्चन टाइप के बेसिस पे हेल्थ एंड डिजीज से आपको हर साल मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रखना है। और कुछ बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, रेबीज, पोलियो, एड्स और डायरिया। इसके अलावा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बचता है जिस पे क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं आपको, वो कॉन्सेप्ट है ये जो हैं डिजीजेस के वेक्टर कौन से होते हैं या किसके फॉर्म से फैलती है। सोशल हेल्थ आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में स्पेशली ह्यूमन इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे रखना है और कनेक्टिंग लिंक के कॉन्सेप्ट को। दो कॉन्सेप्ट कनेक्टिंग लिंक और ह्यूमन इवोल्यूशन, हम फॉसिल्स के बेसिस पे अलग अलग टाइप के ह्यूमंस, जहां से ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से लेके होमो सेपियन सेपियन तक के हम ब्रेन कैपेसिटी और डेवलपमेंट पढ़ते हैं कि पहले सबसे खाना बनाना शुरू किया किसने, पहले आग का इस्तेमाल किया, ये सारे टाइप्स। फिर आता है एक लास्ट टॉपिक है एनर्जी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन कौन से, एक तो आपको फूड और फूड वेव से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा विदाउट एनी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, फूड से आपको हर हाल में एक क्वेश्चन मिलने वाला है। फिर एनर्जी के पिरामिड हैं, एनर्जी फ्लो
और एनर्जी के पिरामिड के बेस पे आएगा। तो 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक एनर्जी एंड इकोसिस्टम से मिलने वाले हैं। तो इसी पैटर्न पे बिल्कुल समराइज्ड वे में आपको तैयारी करनी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको पढ़ाई नहीं करनी है। थैंक यू सो मच।